एक बार श्री कृष्ण ने द्वारिका में ऐसी एक्टिंग की कि मेरा तो हार्ट गड़बड़ हो गया, अब हार्ट फेल होने वाला है, और तड़पने लगे। अब सारी स्त्रियां 16,108 सबकी हालत खराब हो गई। अरे कूड़ा कबाड़ा गधे जिसके पति हैं उनको भी हार्ट अटैक हो तो उनकी स्त्रियों की हालत खराब हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी हालत हो तो फिर क्या हाल होगा उनकी स्त्रियों का। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, उन्होंने कहा आज फिर मुसीबत आई। मैं तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया था, यहां तो नाटक शुरू हो रहा है। एक बार बंदर बनी चुका हूं मैं। हाँ? उन्होंने कहा आप चुपचाप देखो क्या क्या होता है। अरे कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए नाटक का, क्योंकि नाटक में सब शरीक हो गए। 16,108 वो और एक ठाकुर जी। अब वो अपना चीख रहे हैं, ठाकुर जी हाय हाय कर रहे हैं, और गोपियां कोई पंखा कर रही है, कोई कुछ ये रुक्मिणी वगैरह कर रही है। तो ठाकुर जी ने नारद जी की ओर देखा कि ये कुछ बोल ही नहीं रहे। हम समझ रहे थे कि ये आ गए, अब कुछ बात बनेगी। तो ठाकुर जी बार बार इशारा कर रहे हैं नारद जी से, कुछ बोलो, कुछ पूछो कि मुझे क्या हुआ है। तो नारद जी समझ गए। तो उन्होंने कहा महाराज आपको ये क्या कष्ट है और इस कष्ट का क्या इलाज है। क्या इलाज है ये मुझसे पूछते हो, डॉक्टर से पूछो। जो कष्ट अपने आप लाया जाता है उसका इलाज भी वही जानता है। तो ये तो कष्ट महाराज आपने बुलाया है, इसलिए इसका इलाज भी आप ही जानते होगे। तो उन्होंने कहा नारद जी ऐसा है, अगर कोई मेरा भक्त चरण धूलि दे दे तो मैं ठीक हो जाऊं। नारद जी ने सोचा है कौन बड़ी बात, मैं भी तो महापुरुष हूं, मैं ही दे दूं। लेकिन पता नहीं क्या इनका मतलब है, और हिस्ट्री में बदनाम हो जाऊंगा कि एक दास ने स्वामी को चरण धूलि दिया। मैं झगड़े में नहीं पड़ता। अरे इन सब से मांगे ना, जब इनकी श्रीमती लोग हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, सब के पास आप लोग चरण धूलि दे दीजिए ना, अच्छे हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा परलोक नष्ट हो जाएगा, नरक मिलेगा। पति को चरण धूलि दें। अरे पति जबरदस्ती ले ले वो सब बात अलग है, हाथ पैर बांध दे, चरण धूलि ले ले, चाहे कुछ कर ले, लेकिन अपनी इच्छा से दे कोई स्त्री, ये तो अपराध है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे नारद जी तुम वहां चले जाओ ब्रिज में, जल्दी जाओ। नारद जी ब्रिज में गए, वहां से चरण धूलि क्या पूरा पैर सबने फैला दिया गोपियों ने। नारद जी ने कहा तुम लोगों को भगवान को चरण धूलि देने में डर नहीं लग रहा है, क्या गति मिलेगी। उन्होंने कहा काहे का डर। अरे हम लोग अनंत बार नरक भोग चुके हैं, एक बार और सही, कौन खास बात है। जिसको जो चीज रोज मिलती है उसको एक बार और मिल गई तो उसमें क्या फर्क पड़ गया। ये जो बहुत से लफंगे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, और कहीं गाली मिल रही है, कहीं चप्पल मिल रही है, जो लौट के रात को आते हैं तो कहते कहो कैसी रही। एक ने चप्पल फेंक के मारा तो लगी तो हमारे, लेकिन उस चप्पल को लेके मैं चला आया। अब वो नंगे पांव गई होगी अपने घर। लोग बड़े विभोर हैं, बड़े विभोर है कि बड़ा भारी काम करके आए। आदत पड़ जाती है। हम लोग भी 84 लाख योनियों के लात जूते चप्पल खा रहे हैं और फिर भी विभोर हैं श्याम सुंदर की शरण जाने में। कितनी मक्कारी कर रहे हैं सोचिए। हाँ तो गोपियां अपना चरण फैला देती हैं, नारद जी
को जो ऐसा उत्तर देती है, नारद जी के आंखों से अश्रु प्रवाह होता है, वो चरण धूलि लेके पहले अपने लगाते हैं कि मेरी अकल ठीक हो जाए। उसके बाद श्री कृष्ण के पास ले गए, वहां छुआया कि ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठ गए। रुक्मिणी वगैरह ने कहा है भाई किसने दिया, कौन है? उन्होंने कहा गोपियां हैं ब्रज की। अब लज्जा के मारे सबका सिर झुक गया कि इतना प्रेम है गोपियों का, हम तो उनकी चरण धूलि भी नहीं है।